महावीर की वाणी सुनकर जीवन धन्य करे। पूज्य वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन। आज हमारी धर्मसभा में पैदापेट, पोरूर, आलूर और कई उपनगरों से श्रावक सभिकाएं पधारे हुए हैं। मैं सभी का मामलम एस.एस. जैन संघ की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पर्वाधिजात प्रदूषण का छठा दिवस है। हम सभी यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में धर्म आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव ने अंतगत सूत्र वांचन के साथ सामायिक में 12 व्रत का समावेश पर अपना प्रवचन रखा। मैं पूज्य गुरुदेव का मामलम एस.एस. जैन संघ की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। चतुर्मास में बड़े बड़े चतुर्मास हुए हैं, लेकिन संयोग गुरुदेव के ऐसा हो रहा है कि खूब तपस्या हो रही है, खूब 14 नियम, इतने 55 और 12 लिस्ट लगते हैं कि आप 27 संकल्प लेने वाले, 8 संकल्प लेने वाले, 14 नियम लेने वाले, व्रतधारी 30 साल में 3 श्रावक व्रतधारी नहीं बने। 50 जनों ने लिया हुआ 12 लिस्ट है। आज भी और 10-15 जन लेने वाले हैं। और विशेष रूप से चेतन प्रकाश जी पोकरना हमारे समक्ष बैठे हैं। आप देखिए, खड़े हो सा चेतन प्रकाश जी, इन्होंने 9 व्रत ग्रहण किए घर बुलाकर मुझे। 9 व्रत सभी पापों की आलोचना करते हुए तो उन्होंने 9 व्रत ग्रहण किए घर पे। मैं और दिलीप जी साहब जाके उनको व्रत ग्रहण कराए। तो ऐसे व्रत, ऐसे जो तजक है, किसी को भी अगर आपको ध्यान है तो हमारे यहाँ एक टीम बनी हुई है। अभी यहाँ रोज हम 7-8 जने गुरुदेव यहाँ पर पोषित कर रहे हैं। रोज हमारे दिलीप जी, महेंद्र जी, विनोद जी और विशेष रूप से नारायण सिंह जी राजपूत खड़े हो जाए हैं। ये राजपूत है, आप देखिए, राजपूत है, नॉन जैन है। इन्होंने 7 व्रत समझ के ग्रहण किए। ये बड़ी बात है। सब मांस मटी, 7 व्यसन त्याग, फॉरेन जाने का त्याग, बाहर जाने का त्याग, ऊपर जाने का त्याग, एक राजपूत है ये। तो ये चीजें हम सबको सीखनी है। और रात ही दिन इधर ही हमारे ये लोधा साहब है, 8-10 दिन यहाँ पर रात्रि खबर और पोषण होता है। छठा सामयिक काल के अंदर हम उपासना के बाहर कहीं जाते नहीं है। तो छठा दिशा व्रत है। 10 दिशा के अंदर हमको बस इसी स्थान के अंदर ऊपर नीचे जहाँ आवश्यकता जरूरत पड़ी तो वहां जाना है, बाकी तो कहीं बाहर जाना नहीं है। तो छठा दिशा व्रत का वो भी समावेश होता है। 7वां उपभोग परिभोग। अब यहाँ पे खाना पीना श्रृंगार वगैरह सब बंद है। सामयिक के अंदर खाना वगैरह सब क्या है, भोग की सामग्री सब चीजें बंद है। उपभोग की यानी गहना आभूषण वगैरह, कपड़े बार बार बदलना वगैरह है ना, अच्छे अच्छे रेशमी कपड़े पहनना, ये सब क्या है, सामायिक में त्याग है। तो ये 7वां व्रत भी उसके अंदर, और जिसमें 26 बोल की मर्यादा भी, 26 बोल की मर्यादा, उसमें वो भी त्याग हो जाता है कि सामायिक काल में कुछ भी नहीं करना है, ना अंजन मंजन करना है, ना कोई खाना पीना है, ना कुछ भी नहीं करना है। और 15 कर्मादान, 15 कर्मादान के, क्योंकि यहाँ पे सामायिक में बैठे हैं तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई इलेक्ट्रिक वगैरह कुछ भी कार्य कुछ भी नहीं करना है ना। 15 कर्मादान का भी यहाँ पे त्याग हो जाता है। तो सामायिक के अंदर ये 7वां व्रत का पूरा आ गया। 8वां अनर्थ दंड। सामायिक के अंदर किसी को दंडित नहीं करना है, किसी को दंड नहीं देना है, बिना कारण किसी को निरपराधी को दंडित नहीं करना है। तो 8वें व्रत का भी हमारा इसमें क्या होता है, समावेश होता है। और सामायिक व्रत है ही है ना, सामायिक व्रत। 10वां देशावतासिक व्रत। दिन प्रति प्रभाव से पूर्वाधिक 6 दिशा में जितनी भूमिका रखी हो उसके उपरांत आगे जाकर 5 और 7 का बच्चा, यानी 10वां देशावतासिक जो 10वां व्रत करते हैं, जिसमें दया व्रत भी आता है और जिसके अंदर जो है पोसा भी आता है। दिन भर आपने खाया पिया, रात को पोसा कर लिया, या उपवास है, त्योहार उपवास है तो रात को पोसा कर लिया, है ना। तो 10वां व्रत जो है वो भी हमारी सामायिक काल के अंदर हमारा सब वो त्याग होता है, उसमें वो भी हमारा क्या होता है, समावेश होता है। 11वां प्रतिपूर्ण पोषक। पोषक व्रत भी सामायिक काल के अंदर, पोषक व्रत फिर भी सोने का आपको रहता है। और 11वां प्रतिपोषण करेंगे तो माला अलंकार वगैरह, विभूषण वगैरह, स्नान वगैरह, ये सब क्या है, त्याग है। तो सामायिक में वो सब अपने को नहीं करने का है, सामायिक में सब बंद है, प्रतिबंध है। तो 11वां व्रत का भी इसमें समावेश सामायिक के अंदर होता है। और 12वां अतिथि संविवाह, दान देने की भावना, जो धर्म करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं,
साधना करते हैं। तो कहते हैं प्रतिक्रमण का मोटा लाभ, दूरी वाला आवे काम, शुद्ध मन से जो करते प्रतिक्रमणो, जाने फल मिलती मुक्ति तणो। सामायिक करते हुए, प्रतिक्रमण करते हुए, साधना करते हुए इतना लाभ मिलता है कि हमारी आत्मा निर्मल बनती है, पवित्र बनती है, शुद्ध बनती है। इतना अच्छा ये सामायिक व्रत, दान देने की भावना उत्पन्न होती है कि अपने हाथों से हम क्या करें, दान देवें, है ना, शील पालें, तपस्या करें। तो अगर जब हम धर्म में नहीं आएंगे, जब हम सामायिक व्रत को ही ग्रहण नहीं करेंगे, तब हम हमारे मन में ये सब भावना कैसे उत्पन्न होगी। धर्म में आने से, सामायिक व्रत लेने से हमारे जो है 12-12 व्रतों का जो है जिस तरह से आज जीवन के अंदर आचरण में उतरता है, कितना अच्छा लाभ मिलता है। तो बताइए कितना लाभ, कितना पुण्य कमाते हैं, कितनी धर्म की क्रिया हम साधना कर सकते हैं एक सामायिक काल के अंदर, कितने हम कर्मों को क्षय कर सकते हैं। करोड़ों अरबों वर्षों का जो है एक सामायिक करने से कर्म क्षय हमारे हो सकते हैं। इतना अच्छा लाभ मिलता है, सामायिक का फल मिलता है। तपस्यारो डंको बाजो, हम सबका मन हर्षाय। तपस्वी हलवे हलवे चालो, हम सब मिल मंगल गाय। जैन धर्म ईशान तपस्वी ठाने हैं अनुमोदन सा। मोह माया को त्याग करियो, सब मिल करते वंदन सा। धन के सर तिलक करावा, कर तपस्वी राजयकारा। प्रभु वित मन ये खिल जाए, तप रत्न माला पहनावा। चूनर तपली ओढ़ावा, फूल पर जो कलश चढ़ाए। तपस्यारो डंको बाजो, हम सबका मन हर्षाय। तपस्वी हलवे हलवे चालो, हम सब मिल मंगल गाय। ललित कुमार जी पोकरना पुत्र वधु श्री गौतम चंद जी पोकरना सुपुत्री श्रीमती सरोजाबाई गुलाब चंद जी लोढ़ा। खाना भी छोड़ा तुमने, पीना भी छोड़ा, छोड़ा स्वाद और चटकारा। धर्म की बगिया में तप की बहार है, जिन शासन का ये श्रृंगार है। तपस्या करने वालों को हमारा धन्यवाद, जिन शासन का ये श्रृंगार है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में देवताओं का निवास स्थान है, जहाँ ऊंचे जाति के देव रहते हैं। मध्यलोक में 6 काल के जीव रहते हैं और अधोलोक में 7 नरक की भूमिया है। आइए आज हम नरक के बारे में जानते हैं। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो घोर अंधकार है और चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। हर जगह खून ही खून है और भयानक बदबू आ रही है। यह तो नरक है। मैं 16 देश का राजा, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? जो घोर अपराध निकाचित कर्मों को संचित करता है, उन्हें नरक में दंड भोगने के लिए अवश्य आना ही पड़ता है। उन्हें उनकी सजा भोगनी ही पड़ती है। यहाँ न अतल, न बलि, न वकील है। उनका उल्टा अतल है और इन नाती के जीवों के रहने के स्थान को नरकावास कहते हैं। यहाँ पर 84 लाख नरकावास है। सैनिक जैसे महाराजा भी नरक भोग रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हो राजन? कहते हैं स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नरक धरती के नीचे पाताल में है। 4 गति में अति से अति दुखदायी है यह गति, और मात्र तीर्थंकर के कल्याणक में क्षणिक प्रकाश प्राप्त होता है। आइए अब हम नरक जाने के 4 प्रमुख कारण को जानते और समझते हैं। पहला, महाआरम, अनवांटेड आरम समारंभ और 6 काल के जीवों की हिंसा करोगे
तो नरक अवश्य है। दूसरा, महापरिग्रह। इस संसार की सुख सुविधा की लालसा है तो हर वस्तु पर आसक्त होकर इकट्ठा करना महापरिग्रह है। मदिरा और मांस भक्षण है नरक का द्वार। इनके सेवन मात्र से जीवन होता बेकार। तीसरा, मद मांस का सेवन, शराब पीना और नॉनवेज खाने वाले इंसान को निश्चय नरक में जाना पड़ेगा। चौथा कारण, पंचेंद्रिय जीवों का घात। वैसे तो हर एक जीव की हिंसा करना पाप है, पर पशु पक्षी और मनुष्य जो जीव है उनकी हिंसा करना घोर पाप है, महापाप है, जिससे नरक का बंध होता है। नरक जाने के कारण तो हम जान चुके हैं, अब समझते हैं वहां की घोर अति घोर वेदनाओं को जो आत्मा को असाता पहुंचाती है। जहाँ 3 प्रकार की वेदना भोगनी पड़ती है वह इस प्रकार है। देवकृत वेदना, मैं परमागमी देव हूँ, 30 नरक तक मेरा ही राज्य चलता है। यहाँ मैं नारकियों को दुख देता हूँ और उन्हें दुखी देखकर मुझे अति प्रसन्नता होती है। यह मेरा स्वभाव है। नरक पर वेदना। छोटी से सातवीं नरक में नहरिया एक दूसरे को मुक्कों और लातों से मारते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते हैं तथा अपनी देवक्रिय शक्ति से अनेक प्रकार के शस्त्र बनाकर आपस में प्रहार करते हैं। एक दूसरे के शरीर को छलनी के समान छेद करके आर पार हो जाते हैं, जिससे भयंकर वेदना होती है। क्षेत्र वेदना, मैं भूमि के स्वभाव से होने वाली वेदना हूँ। यहाँ अनंत ठंड, अनंत गर्मी, अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत रोग आदि हर पल भोगना ही पड़ता है। यहाँ पल भर भी सुख का आभास नहीं है। यहाँ हर जीव पल पल भयभीत रहते हैं। जो जीव 18 पापिष्ट 7 कुव्यसन आदि का सेवन करते हैं वह अज्ञानी नरक में ही जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं। हमें दुर्लभ मनुष्य वर्ग, उत्तम कुल, आर्य क्षेत्र मिला तो क्या हम यह सब जानकर भी नरक में जाना चाहेंगे? नहीं, हमें तो नहीं जाना है। आप भी यही भावना भरिए कि आप भी नरक की भूमि को टच न करें। कर्म के नियति से कोई नहीं बच सकता। ये केवल जीवन काल में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी आया है, मुश्किल नरक आया है, सुनकर के मत रह जाना, कुछ निश्चय करके ही जाना। बाहों में फिर पग मत रखना, जरा चीका मत करना, जहाँ मौका फिर नहीं आना, नहीं तो फिर बचाना। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन रखाया गया है। 2 वर्गों में बांटा गया है, 15 वर्ष से कम उम्र वाले और 15 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले। ये वर्ग बच्चों के लिए विषय रहेगा बैड हैबिट्स और बड़ों के लिए रहेगा विषय व्यसन, 7 व्यसन। इसका संचालन करेंगे हमारे संघ के सह मंत्री श्रीमान सुशील कुमार जी धोखा एवं हमारे संघ के कोषाध्यक्ष श्री अशोक जी बोकड़िया। निर्णायक रहेंगे हमारे संघ के अध्यक्ष श्री उत्तम चंद जी गोटी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री दिलीप जी गादिया एवं महिला मंडल संयोजिका श्रीमती राजकुमारी गादिया। जिन बुरी आदतों के कारण मनुष्य का पतन होता है, सदाचार एवं धर्म से विमुख बनता है, जिसके कारण मनुष्य का विश्वास नष्ट हो जाता है और जिन दुराचारों से मनुष्य जन्म बिगड़ कर नरकादि दुर्गति का पात्र बनता है, उन बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। मध्यमास में शागमन परनारी और ऋषिका जुआ चोरी जो सुख चाहे सातों व्यसन निभात। अतः इस दोहे में 7 व्यसन का वर्णन किया है। अतः व्यसन जीवन का सर्वनारक है, जीवन को नरक की ओर धकेलने की कार्य करता है। जुआ खेलने से धन का नाश, मांस भक्षण से दया धर्म का नाश, शराब से परिचय समाज के हितों का नाश,
परिवार और समाज के हितों का नाश, चोरी से प्रतिष्ठा का नाश, शिकार से धर्म का नाश, परस्ती गमन और वेश्यागमन से तन मन व धन का सर्वनाश करते हुए मानव अधोगति का मेहमान बनता है। अतः हमें इन 7 व्यसनों को अवश्य त्याग करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन निर्मल और पवित्र बनता है, सच्चे जैनी का प्रतीक होता है। दिल अगर चाहे अबीर हो जाए, रेशम अगर चाहे जंजीर हो जाए, आवश्यकता है आदर्शों के परिपालन की, आवश्यकता है आदर्शों के परिपालन की। इंसान अगर चाहे तो सब कुव्यसन से मुक्त हो जाए, इंसान अगर चाहे तो सब कुव्यसन से मुक्त हो जाए। व्यसन शब्द का अर्थ है आदत, परंतु वर्तमान काल में इसे भूख, लोभ, धर्म के विरुद्ध निंदा करने वालों को ही व्यसन कहा जाता है। 7 व्यसन यानी नरक के 7 द्वार, जो इसमें आसक्त कर गया वो अवश्य ही नरक में पहुंच गया, और जो इसको त्याग कर दिया वही पुरुष महापुरुष कहलाने के लिए योग्य है, वही पुरुष आत्महित परहित करने के लिए योग्य है। दूसरा, मांस खाना। 2 इंद्रियों से लेके अंगी पंचेंद्रिय औदारिक शरीर पर धरी जीव है, इसके शरीर मृत्यु केवल को नाश कहा जाता है। मांसाहारी इंसान निश्चय ही दयाहीन पापी कहलाता है, उसके मन में कभी पवित्र विचार उत्पन्न नहीं होते, वह तो एक दुर्गति का पात्र होता है। इस व्यसन में बल नामक राजा काफी कुख्यात हुए थे। तीसरा, मद्यपान। मद यानी शराब, जो सड़े गले अनाज मेवा आदि से बनाए जाते हैं। जो मद्यपान ग्रहण करता है उसकी बुद्धि नष्ट होकर मदमस्त हो जाती है। मद्यपान का हृदय दया शून्य, धर्म शून्य, विवेक शून्य, सुख शांति से रहित नारकियों की तरफ प्रस्थान करने लग जाता है। इस व्यसन में यदुवंशी मुनि जिन्होंने को उपसत किए थे काफी प्रसिद्ध हुए थे। कर्म बड़ा है बलवान, जिस पर है मानव का अभिमान, व्यसन मुक्त रहे ये सारा जहान, यही गुरुजनों का है फरमान। 84 लाख जीवयोनि में भटकते भटकते हमें ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है, पर आज की भौतिकता की चकाचौंध में मानव व्यसनों से ग्रासित होता जा रहा है, जिसके कारण वह न केवल उसके परिवार को बल्कि अपनी अंतर आत्मा को भी खोखला बनाता जा रहा है। क्या है ये 7 कुव्यसन? कहाँ से लग जाती है ये बुरी आदत? जरा सोचिए, तनिक विचार कीजिए, क्या ये जात पात के कारण बुरी आदत लगती है या फिर वातावरण या बुरी संगतों के कारण? आप सबने तो ये सुना ही होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। जी हाँ, यह बुरी आदत बुरी संगतों के कारण एवं मन के विचारों के कारण लग जाती है। शराब यानी मदिरापन एक ऐसी नशीली चीज जिसके कारण मानव अपना चित्त हित सब कुछ खो देता और सब नष्ट कर देता है। वह स्त्री जो सिर्फ पैसों के लिए अपने स्वयं का शरीर एवं मान सम्मान बेच देती है, उसे वैश्यागमन कहते हैं। उसके कारण उसका पूरा परिवार ही बिखर जाता है। अपने ही इच्छा पूरी करने के लिए किसी और का शिकार करना, ये कहाँ की इंसानियत है? प्रतिक्रमण के 3रे स्थूल में चोरी को महापाप बताया गया है। स्वयं चोरी करना, चोर की चुराई वस्तु लेना, वो चोर को सहायता करना, ये सब महापाप है जो हमारे आत्म कल्याण में बाधक बनते हैं, हमारे आत्म स्वरूप को जानने नहीं देते हैं, तथा विश्व में आज जो भी पतन के कारण बढ़ रहे हैं, समाज में जो भी बुराइयां फैल रही है, वह सभी इन व्यसनों के कारण ही हो रही है। अगर हम अपना जीवन सुखद पूर्वक चाहते हैं, जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें इन पर अंकुश लगाना पड़ेगा, और इन पर अंकुश लगाने के लिए जिनवाणी की श्रद्धा आवश्यक होती है। जो जितना जिनवाणी पर श्रद्धा करता है, जितना धर्म के स्वरूप को जानता है, वह अपने लिए हित क्या है अहित क्या है उसको जानकर इनको त्यागने की कोशिश करता है। लेकिन जो व्यक्ति आके इसमें अगर खुशी मानता है, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, खाने में सुखा बहुकाल दुखा, जो क्षण भर के लिए इसमें सुख मानते हैं वो अनेक भाव भ्रमण करते हैं, क्योंकि ये आके नरक के द्वार होते हैं। मध्यमास, शिकार करना और शराब पीना, ये तीनों ही कारण नरक में ले जाने वाले, और नरक का आयुष्य 33 सागरोपम का होता है। एक बार जीव अगर वहां चला गया तो वो कितने जन्म मरण करता ही रहता है, और परस्त्री गमन और वैश्यागमन से जीव का चारित्र नीचे गिरता ही जाता है, वह चारित्रहीन बन जाता है। उसे क्या सही है क्या नहीं है उसे उसका भान नहीं रहता है। जुआ खेलना सभी आपदा में महा आपदा होती है, सभी महानीतियों में महानीति होती है जुआ खेलना। व्यसन जिसे लक्ष्य का है वह वीर किस काम का, व्यसन जिसे लक्ष्य का है वह वीर किस काम का, जंग जिसे लक्ष्य का है वह तीर किस काम का।
मानव का पतन बुरी आदतों से होती है और उत्थान अच्छी आदतों से होती है। व्यसन यानी गलत आदत, जिससे जीवन की धन बर्बादी होती है। व्यसन 7 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला व्यसन है जुआ खेलना, कि बिना परिश्रम के थोड़े धन को डालकर ज्यादा धन कमाने की इच्छा, जैसे लॉटरी, ताशपत्ती और क्रिकेट में बाजी लगाना। जैसे पंच पांडवों ने अपने राज्य और द्रौपदी तक तो हार दिया जुआ खेलने से। दूसरा है मांस खाना। मांस खाना घोर अपराध है। किसी जीवों को मारकर खाना जरा विचार करके देखिए, हमारे पैर में कुछ कांटे लग जाते तो हमें कितना दर्द होता है। वैसे ही हम किसी जीव को चाकू से मारते हैं तो कितना दर्द होगा, थोड़ा विचार कीजिए। कम हो या ज्यादा, छोटी हो या बड़ी, उसके स्वामी की अनुमति के बिना लेना चोरी है। स्वार्थ के वशीभूत बनकर जाने अनजाने में हम अनेक छोटी बड़ी चोरियां कर लेते हैं और अपने लिए कर्म बंध का कारण बना लेते हैं। तीसरा, मांस भक्षण। मांस, मछली, अंडे आदि मांसाहारी पदार्थों का सेवन करना मांस भक्षण है। शरीर को सजाने के लिए तो आज निर्दोष प्राणियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। चौथा, मदिरापान। शराब पीने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, अपने पराये का भान नहीं रहता, वाणी पर संयम नहीं रहता और धन तो नष्ट होता ही है। जिसे इसकी एक बार आदत लग जाती है वो आसानी से नहीं छूटती। पांचवा, पर स्त्री गमन। अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्रियों के पास जाना, विषयों का सेवन करना पर स्त्री गमन है। मानव सोचता है कि पर स्त्री गमन से उसे अधिक आनंद की अनुभूति होगी, पर यह उसकी मूर्खता है। पर स्त्री गमन से अशुभ कर्मों का बंधन होने के साथ ही एड्स जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। वेश्यागमन। वेश्यागमन पहले तो सुखद, आकर्षक व लुभावना लगता है, पर अंत अति दुखदायी होता है। आज के युग में वेश्या न कहकर उन्हें कॉल गर्ल या प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। कुअवसन का मतलब ऐसी बुरी आदतें जो आत्मा का कल्याण नहीं होने देती। वे है जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, पर स्त्री गमन और वेश्यागमन जैसी आदतें चोरी करना। पहला है जुआ खेलना। जुआ पैसों से या अन्य प्रकार के खर्च लगाकर खेला जाता है। जुआ खेलने से पांडवों का राज्य और द्रौपदी को गंवाना पड़ा। दूसरा है शराब पीना। शराब मथुआ, गुड़ आदि को सड़ाकर बनाई जाती है। इससे अन्य प्रकार के उत्तर से जीवों की उत्पत्ति एवं मरण होता है। दूसरा है चोरी करना। चोरी करने से या किसी चीज को उठाने नहीं चाहिए, बिना पूछे कोई चीज को लेना भी नहीं चाहिए। चोरी करने से हमें महापाप लगता है। धनपाल सेठ ने रत्नों को नहीं लौटाया था और इससे उन्हें सांप बनना पड़ा अगले जन्म में और अनेक प्रकार के कर्ज को उठाना पड़ा। पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। जो अपनी विवाहित स्त्री को छोड़कर पर स्त्री गमन करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं और किसी स्त्री पर बुरी नजर भी नहीं रखनी चाहिए। पांडव ने अपना सब कुछ खो दिया इस जुए में। दूसरा है मांस। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक जो जीवों को खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। किसी भी जीव को हिंसा नहीं करना चाहिए। तीसरा है मद। मद का अर्थ क्या है? शराब। शराब किससे बनता है? खराब फूल, फलों से और गुड़ के महुओं से बनता है। जीव उसमें उत्पन्न होते हैं और उन जीवों के रस मिला के उसको शराब बनाते हैं। शराब से उत्पन्न से पक्का नरक की गति जाना ही है। चौथा है वेश्या, जो कुछ पैसों के लिए अपने तन को बेच देते हैं उसको वेश्या गमन कहते हैं। पांचवा है शिकार, जो अपने शौक के रूपी या खाने पीने के लिए या उसको व्यापार के रूप में हिसाब से शिकार करते हैं। उसके चमड़े निकाल के हाथी के दांत में वस्तु बनाते हैं और लेदर के जैकेट है, सिल्क की साड़ियां, बहुत सारे शिकार करके इसमें सब बनाते हैं। चोरी, किसी की पड़ी हुई वस्तु को उठा के लेना उसको चोरी कहते हैं। चोरी का भी तीसरा पाप है। स्त्री पर पुरुष, अपनी स्त्री और पुरुष को छोड़ के दूसरे पुरुष से आकर्षित होना और रमन करना उसको 7वां व्यसन कहते हैं। इन 7 व्यसनों से पक्का नरक जाना ही है। तिल का सार तेल है, दीप का सार घी है, पुष्प का सार सुगंध है, व्यसन नरक का द्वार है। व्यसन यानी बुरी आदत जो आत्मा को अनंत काल तक संसार में भटकाता है।
व्यसन जीवन में विष से भी बढ़कर है। जैन धर्म के अनुसार मुख्य 7 व्यसन है। इन व्यसनों में से कोई एक व्यसन भी जीवन में आ गया तो जैसे मकड़ी अपने ही गुंथे हुए जाल में फंस जाती है, वैसे ही इंसान इन व्यसनों के जाल में फंस जाता है। आजकल मोबाइल ऐसा कौन सा आविष्कार बन गया है जो हमारे दिन के सबसे कीमती समय को बर्बाद कर रहा है। हम आजकल फालतू चीजें देखने में, इधर उधर गप्पे लड़ाने में और उल्टी सीधी चीजें शेयर करने में अपने दिन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोगों को तो आदत ही नहीं बल्कि बीमारी बन चुकी है। इसीलिए जब भी जरूरत हो तभी बोलना यूज करना चाहिए। चौथी पूरी आदत चोरी करना। किसी पड़ी हुई चीज या छिपकर वस्तु को ग्रहण करना चोरी कहलाता है। यदि हमें कुछ पसंद आता है तो हमें मांग कर लेना चाहिए, ना कि चोरी से। आज मैं 7 क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। पहला, जुआ नहीं खेलना, इससे घर बर्बाद होता है और इससे महाभारत हुआ था। नंबर 2, मांस नहीं खाना चाहिए, इससे जानवरों की हत्या होती है। नंबर 3, शराब नहीं पीना चाहिए, इससे भी घर बर्बाद होता है और नशा लग जाता है। नंबर 4, हिंसा नहीं करना चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए, इससे भी जानवरों की हत्या होती है। नंबर 6, चोरी नहीं करना चाहिए, इससे दूसरों को नुकसान होता है। नंबर 4, खाना खाकर टीवी फोन नहीं देखना चाहिए, शांत होता है, खाना का आनंद होता है। वैश्यागमन से जीवन कुवत की ओर जाता है। इससे धन और तन दोनों का नाश होता है। सबसे आखिरी वाला कुव्यसन है परिस्त्री गमन, परिस्त्री या परपुरुष गमन। शादी हुई स्त्री या पुरुष को छोड़कर दूसरे स्त्री या पुरुष के पास जाना और उनके साथ वासना का भाव रखना परिस्त्री या परपुरुष गमन है। इन 7 व्यसनों को अपने जीवन के आचरण में नहीं लाना चाहिए। एक सच्चा जैन श्रावक इन 7 व्यसनों से हमेशा दूर रहता है। जिस तरह पेड़ के जड़ जमीन में अपनी जगह बना लेती है, वैसे ही बुरी आदत यानी बैड हैबिट अपने पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाती है। अतः हमें इन 7 बैड हैबिट को क्या करना चाहिए और मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। शब्द कौशल के बारे में बोलना चाहता हूँ। कौशल यानी बुरी आदत। कौशल 7 प्रकार के होते हैं। जुआ खेलना, शिकार खेलना, चोरी करना, मांस खाना, शराब पीना, वैश्यागमन करना, परस्त्री गमन करना। अब इन 7 कौशल को क्या करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। मैं 7 बैड हैबिट के बारे में बोलने वाली हूँ। मेरा फर्स्ट, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेकेंड वन, हमको चोरी नहीं करना चाहिए। थर्ड वन, हमको मांस नहीं खाना चाहिए। फोर्थ वन, हमको शराब नहीं पीना चाहिए। फिफ्थ वन, हमको किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। सिक्स्थ वन, हमको जूता नहीं छोड़ना चाहिए। सेवेंथ वन, हमको जब खाना खाने समय हमको मोबाइल टीवी नहीं देखना। जानवर जो बोल नहीं सकते उनका शिकार करना क्या अच्छा है? नहीं ना। शराब एक ऐसी नशा है जो एक सुखभरी इंसान की जीवन को चलते फिरते नरक बना देती है। वेश्यागमन करना, वेश्यागमन में एक इंसान खुद के पैसे और मर्यादा खोता है। मांस खाना, एक इंसान को मारकर खाने में किसी का क्या ही भला होगा। पैर फिसल गया तो संभलना मुश्किल है। पैर फिसल गया तो संभलना मुश्किल है। कलंक लग गया तो धुलना मुश्किल है। कलंक लग गया तो धुलना मुश्किल है। मनुष्य जन्म हार गया तो मिलना मुश्किल है। मनुष्य जन्म हार गया तो मिलना मुश्किल है। सच्चा जैन श्रावक हमेशा इन 7 बुरी आदतों से दूर रहता है। सच्चा जैन श्रावक हमेशा इन 7 बुरी आदतों से दूर रहता है। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा पीना, शिकार खेलना, मांस भक्षण, परस्त्री गमन और वैश्यागमन। जुआ
शर्त लगाकर खेले जाने वाला खेल को जुआ कहते हैं। जुआ खेलना महापाप है। चोरी, किसी भी वस्तु को चुपके से या बिना पूछे लेने को चोरी कहते हैं। चोरी करना महापाप है। शराब पीना, शराब इंसान को मदहोश कर देती है। शराब इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देती है और वाणी पर संयम नहीं रहता। शराब पीना महापाप है। हमको जूता नहीं तोड़ना, जूता तोड़ोगे इन दुनिया में इतने सारे लोग हैं उनको खाना पीना नहीं मिलता। और हम क्या करते हैं, खाना वेस्ट। तीसरा, आपको आलस कभी भी नहीं लाना। आलस करोगे और आपको पता है सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आप आपके आलस की कदर नहीं करते हो। जुआ खेलना, जिसमें हार जीत का व्यवहार हो उसे जुआ खेलना कहते हैं। दूसरा, मांस खाना, कच्चे पके या पकाते हुए जानवरों को हमें नहीं खाना चाहिए। इसको खाने से हमारे प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने बोला है कि इसको खाने से 7वां नरक मिलता है। तीसरा, शराब पीना, दूध महुआ आदि को सदा कर शराब बनाई जाती है। इसको पीने से जीवों की उत्पत्ति होती है। वेश्यागमन करना, जो औरत अपना शरीर धन के लिए बेच देती है तो वेश्या या नगर धन कहलाती है। ऐसी औरत के पास नहीं जाना चाहिए। क्रोध हमारे शरीर में रहने वाला एक शत्रु है जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। जब हम क्रोधित होते हैं तब हमारी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। इसलिए हमें क्रोध, गुस्से पर काबू रखना चाहिए। ईर्ष्या करना, ईर्ष्या से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि वह हमें अंदर ही अंदर जलाती रहती है। हमें दूसरों की चीजें देखकर नहीं जलना चाहिए, बल्कि हमारे पास जो है उससे खुश रहना चाहिए। अगर खेलोगे जुआ भरोगे पाप का कुआं, अगर करोगे मांस भक्षण नरक में होगा तुम्हारा कलेक्शन। अगर पियोगे शराब लिवर होगा खराब, अगर करोगे शिकार जीवन होगा बेकार, अगर करोगे चोरी खत्म होगी प्रतिष्ठा सारी, अगर करोगे वेश्यागमन धर्म भ्रष्ट होगा जीवन, अगर करोगे परस्त्री सेवन बर्बाद होगा सभी रिलेशन। हंटिंग करना, जब हम करते हैं कोई जीव को, अगले जन्म में हम एक जीव बन के कोई हमको हेल्प करेगा। खाना वेस्ट करना, जब हम कोई शादी जाते हैं हम एक्स्ट्रा खाना ले लेते हैं और हमसे वो खाया नहीं जाता तो हमको ऐसा नहीं करना। जितना खाना खाना है उतना ही लेना चाहिए। जब हम शावर यूज करते हैं कितना पानी वेस्ट होता है और एक पानी के बूंद में 36,450 जीव होते हैं। तो जब हम शावर डालते कितने जीव मरते होंगे। मांस खाना, हम किसी भी इंसान को जब मारते हैं तब हमको बहुत दर्द होता है। इसलिए जब हम कोई जानवर को मारेंगे क्या उनको दर्द नहीं होगा? जरूर होगा। इसलिए हमें किसी भी जानवरों को मारना नहीं चाहिए। दोस्तों, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ लोग बैड हैबिट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तो लोग उसकी कम तारीफ करते हैं और जब कोई छोटा सा भी बुरा काम कर देता है तो लोग उसे आग की तरह फैला देते हैं। चौथा है चोरी करना, चुपके से या बिना पूछे किसी की भी चीज लेना चोरी कहलाता है। चोरी करने से हमको कोई पसंद नहीं करता और ना ही कोई हमारा दोस्त बनता है। जिन आदतों से जीवन की बगिया सूख जाती है, इंसान धर्म व सदाचार से दूर हो जाता है। तन, मन, धन और जीवन का नुकसान करने वाली आदत को हम कुव्यसन कहते हैं। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागमन करना, चोरी करना और परस्त्री गमन करना, पानी वेस्ट करना। एक बूंद पानी में 36,450 जीव चलते फिरते पाए जाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारी धरती में 1% पानी, शुद्ध पानी, पीने लायक पानी ही बचा है। मोबाइल के इस जमाने में हम बच्चे, बड़े, बूढ़े
एक दूसरे को वक्त देना ही भूल गए। धन्यवाद। महावीरा मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, भक्ति का मौसम चले, हो जाए मुझको अगर दर्श तेरा, तो पालूं मैं सारा जहां। ओ वीरा महारा, महावीरा महारा, रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रैन रे। ओ वीरा महारा, महावीरा महारा, रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रे। दर्शन को प्रभु तरसा मैं करूँ सारी सारी रैन, सारी सारी रैन। भक्ति में तुझे देखा मैं करूँ सारी सारी रैन, सारी सारी रैन। कुंडलपुर नगरी में जन्मे हमारे कृष्णा के राज दुलार। ओ वीरा महारा, महावीरा महारा, रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रैन रे। ओ वीरा महारा,